हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोज में मैंने अपनी एसए और जीएस 2 की ओरिजिनल अनइवैल्यूएटेड कॉपी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया। तो उसी सिलसिले में अब मैं जीएस पेपर 1 का जो डीआई सेक्शन होता है उसकी कॉपी आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं: हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, दूसरा सेक्शन होता है करंट अफेयर्स और आईआर का, और तीसरा सेक्शन होता है स्टैटिक्स का और डीआई का, जिसमें आपको 72 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में अपनी जो डीआई की कॉपी है, जो मैंने एग्जाम में सॉल्व किया था क्वेश्चन, वो आपके साथ शेयर करूंगी। जिसमें देखिए, डीआई एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 72 में 72 स्कोर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा समझ लिए कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, तो आप इसमें 72 में 72 स्कोर कर सकते हैं। पिछले बार जब मैं 69 बीपीएससी का दी थी मेंस, तो उसमें मुझे डीआई में 64 मार्क्स मिले थे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गलती हो गई थी, जिस कारण से मुझे 64 मिले थे। और इस बार तो अभी मार्कशीट तो आ गया है, लेकिन इवेल्युएटेड कॉपी अभी तक शेयर नहीं हुआ है। तो जिस कारण से मैं अभी बता नहीं सकती हूँ कि मेरे एस्थेटिक्स में कितने नंबर बन रहे हैं, लेकिन मेरी उम्मीद है कि लगभग ठीक ठाक ही गया होगा। तो चलिए, आज की वीडियोज में आप मेरी 17th बीपीएससी अनइवेल्युएटेड जीएस पेपर 1 की कॉपी का जो डीआई सेक्शन है, वो इस वीडियो में आप मेरे साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी जीएस 1 की डीआई का ओरिजिनल कॉपी, जो मैंने 17th बीपीएससी में सॉल्व किया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीआई 72 मार्क्स के पूछे जाते हैं जीएस पेपर 1 में। और अगर किन्हीं का डीआई पे अच्छा पकड़ है, अगर वो अच्छे से उसको टैकल कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को, तो जीएस 1 में 170 के जो नंबर है वो इजीली प्राप्त कर सकते हैं। जीएस 1 में अगर 72 आपका ये सही हो गया तो आपका 170 180 के पास स्कोर रहने की संभावना होती है। तो दोस्तों, ये है 17th बीपीएससी का डीआई का सेक्शन। जीएस 1 में 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, दूसरा सेक्शन होता है करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन का, और तीसरा सेक्शन होता है ये स्टैटिक्स का, जिसे डीआई बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। इस बार का जो जीएस 1 का पेपर था 17th बीपीएससी का, वो अब तक का सबसे लेंदी पेपर इसको कहा जा सकता है। इसको टफ तो नहीं, लेकिन लेंदी जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकिंग था। कई सारे लोगों ने इसे सॉल्व करने में अप्रोक्स 1 घंटा, तो 1 घंटा 15 मिनट ऐसे टाइम देकर इसे सॉल्व किया है। और उसमें भी सही होने की जो संभावना है वो बहुत कम थी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन की कितना इसमें डाटा दिया गया है। अगर थोड़ा सा भी आँख मिस हो गया किसी भी आंकड़ा को देखने में, तो फिर आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो ये था जीएस 1 का। इसमें जो पहला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें एक ये क्वेश्चन और उसके 5-6 क्वेश्चन ये सॉल्व करने थे इस डेटा से। और दूसरा ये और में था ये क्वेश्चन, ये पाई चार्ट, ये था बार ग्राफ का, बार डायग्राम का दूसरा क्वेश्चन ये था। तो ये मैंने सॉल्व किया था। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे। पहले वाले में 6 थे और दूसरे वाले में 5। 36 नंबर का ये होता है दोनों। तो आप देखिए कि मैंने कैसे डीआई को सॉल्व किया है। दोस्तों, डीआई में स्टेप बाय स्टेप लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स काटे जाते हैं। तो पहले मैंने जो भी डंडा लिख दिए गए उससे ये अपना एक सारणी बना लिया है। इस तरह आप भी कर सकते हैं, ताकि बार बार डाटा ना देखना पड़े। नहीं तो ऐसे में होता है कि कई बार आप अगर थोड़ा सा भी मिस हो गया तो फिर आपका सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको ऐसे बना लिया है, वर्ष दे दिया है, फिर जो भी क्वेश्चन थे उसका डाटा मैंने एकदम क्लियर बना लिया, ताकि मैं अब मुझे बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। मैं ये सारणी देख कर ही आगे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो बनाऊँ। तो फिर मैंने ऐसे सॉल्व किया है इसे। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2002 से 2005 के दौरान धान, गेहूँ और मक्का के कुल उत्पादन का अनुपात ज्ञात करना है। तो फिर मैंने ये डाटा देखकर स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है कि 2002 से 5 के बीच धान का कितना उत्पादन हुआ, फिर टोटल किया, फिर गेहूँ का कितना था, फिर मक्का का। अब चूंकि इसमें अनुपात पूछ रहा है तो फिर मैंने अगला क्वेश्चन में अभिष्ट अनुपात दिखा दिया है। और दोस्तों, इसमें जो भी आंसर आप देते हैं डीआई में, उसे एक बॉक्स में ज़रूर घेर देना चाहिए, ताकि इससे होता क्या है कि चेक करने वाले को ईजी पड़ता है कि आंसर कौन सा है आपका। तो इसे मैंने यहाँ एक बॉक्स में बंद कर दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन था, तो देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है इसको। ये मैंने लिखा है कुल उत्पादन पूछ रहा है मक्का का, और तीनों फसल का कुल उत्पादन पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। तो फिर मैंने ये ऐसे बनाया है। फिर उसके आंसर को मैंने यहाँ भी बॉक्स में बंद किया है, ABCD करके। इसमें 5 क्वेश्चन थे। दोस्तों, डीआई जो होता है उसमें जो जनरल जो अनुपात है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इससे ही क्वेश्चन रहते हैं। मतलब अगर आपका ये तीनों चैप्टर क्लियर है मैथ्स का, जो जनरल अंकगणित का है, तो आप डीआई को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस डेटा का खेल है। अगर आप डेटा अच्छे से समझ गए कि किसका कौन सा है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बाय स्टेप आप जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ वैसे वैसे आप बढ़ते गए, तो आप इसको सही बना सकते हैं। तो ये है दूसरा। फिर मैंने देखिए तीसरा क्वेश्चन बनाया है, इसका भी मैंने ऐसे बॉक्स में लिख दिया है। फिर चौथा क्वेश्चन,
जो अभी 72 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को देख के बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर मैंने ये 5वां क्वेश्चन ये बनाया है, तो ये पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। फिर इसमें 8 नंबर में क्वेश्चन था, इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए थे, दोनों में से किसी एक को चूज करना था। और जो ये 8वां क्वेश्चन है ये था एक पाई चार्ट का क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन था, ये था ये लाइन ग्राफ का। तो मैंने ये पाई चार्ट बनाया है, मुझे पाई चार्ट इजीली थोड़ा सा लग रहा था, तो दोनों के कंपेरिजन में मुझे ये लगा कि ये थोड़ा सा इजी है, तो मैंने इसे बनाया। ये आप देख रहे हैं, ये पाई चार्ट दिया गया है, फैमिली ए फैमिली बी का दोनों का एक्सपेंडिचर का दिया गया है डिग्री में, और फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें 5 सवाल दिए गए थे, तो इसे मैंने देखिए कैसे बनाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन रहता है उसका मैं पहले लिख देती हूँ शॉर्ट करके कि कैसे क्या आंकड़ा है। तो फिर मैंने इसका पहला क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है, दोनों फैमिली का लिख दी हूँ कि परिवार का भोजन पे कितना हो रहा है, बिजली पे कितना है, ईंधन पे कितना है, मकान किराया कितना है, कपड़ा का कितना है, मैं ये सॉल्व कर ली हूँ, ताकि अब जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो आगे मुझे सिर्फ डेटा देख के वहाँ पुट करना रहेगा। फिर मैंने आगे जो भी सवाल है तो सब बार बार लिखने से अच्छा है मैंने यहाँ लिख दिया कि सारणी से परिवार का भोजन में व्यय इतना है, परिवार बी का भोजन में व्यय इतना है, पूछ रहा है दोनों का अभी कुल व्यय क्या है, तो फिर दोनों का मैंने ऐड करके यहाँ लिख दिया है, और जो आंसर आया है उसे मैंने बॉक्स में डाल दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ईंधन पे खर्च परिवार ए का बी का फिर कुल खर्च, तो फिर मैंने इसे सॉल्व किया है। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, इसे भी मैंने यहाँ बॉक्स में बंद कर दिया है। दोस्तों अभी इवैल्यूएटेड कॉपी तो आई नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डीआई में मेरे 2 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हुए हैं। अब आएगा तो कॉपी तभी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ कौन सा सही। तो आप देख सकते हैं कि डीआई का मैंने कैसे सॉल्व किया है। डीआई बहुत ही कम टाइम लेने वाला होता है जनरली, जैसे मॉक टेस्ट हम लोग लगाते हैं तो उसमें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता था, बट एग्जाम में 17th बीपीएससी में खास करके ये जो क्वेश्चन था 7 नंबर का वो कुछ ज़्यादा ही लेंदी था, तो काफ़ी समय लग गया उसमें लोगों को। और अगर मान लीजिए 1 घंटा में कोई डीआई के क्वेश्चन सिर्फ बना रहे हैं 72 मार्क्स का, और फिर अगले 2 घंटा में आपको 228 नंबर का करना, तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन भी हो गया था कई सारे लोगों के लिए। और ख़ास करके पेज नहीं था, देख सकते हैं आपकी यहाँ पे ये पेज 17th पे ख़त्म हो गया है। अब अगला जो पेज है वो रफ वर्क के लिए है, कई सारे लोगों ने इस पर सवाल बना दिया, तो पता नहीं उनका चेक हुआ है या नहीं, अब कॉपी आएगी तो फिर पता चलेगा। पेज ही नहीं था, मैंने जैसे ही मैंने देखा कि क्वेश्चन में के लिए पेज शॉर्ट पड़ रहा है तो फिर मैंने इसे शॉर्ट कट करना शुरू कर दिया, और फिर मैं किसी तरह इसे लास्ट पेज में ही निपटा दी हूँ, आप ये देख रहे हैं। तो यही था दोस्तों डीआई का। अगर आपको जीएस 1 में 170 मार्क्स आप सोच रहे हैं तो आपको डीआई की प्रैक्टिस अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि डीआई एक ऐसा सेक्शन है अगर आप इसमें प्रैक्टिस सिर्फ कर लेते हैं तो आपको इसमें 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स आ सकते हैं, और जो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में आपके सिलेक्शन में बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है डीआई खास करके। इस बार तो मेरे 2 डीआई गलत हो गए थे, हालांकि इससे पहले भी मुझे 69 में एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था उस टाइम, तो मुझे 65 मार्क्स मिले थे। एक क्वेश्चन 7 नंबर का मेरा गलत हो चुका था। और इस बार देखिए आती है कॉपी तो फिर पता चलेगा कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। दोस्तों यही था डीआई का, आप लोग देख के इस तरीके से बना सकते हैं। जो न्यू कमर है जिन्हें नहीं पता है किस तरह से डीआई सॉल्व करना होता है, तो आप मेरी कॉपी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।